हे भविष्य में आने वाले शोधकर्ता विद्वानों, वर्तमान के विद्वानों जो रामायण पर शोध कर रहे हैं, रामायण पर ध्यान दे रहे हैं, वो ध्यान दें। भगवान श्री राम जब वनगमन चलते हैं 27 वर्ष 1 दिन की उम्र में, तो अंतिम दर्शन, भगवान के अंतिम सुंदर दर्शन मुख को दशरथ जी ने कहा कि मैं राम का सुंदर मुख, अंतिम बार सुंदर मुख देखना चाहता हूँ। तो वो है सुंदर नगर। सुंदर 3 किलोमीटर दशरथ जी पीछे पीछे आए थे, वहाँ से लौटे हैं। वाल्मीकि रामायण लिखा है, इसको किसी विद्वान ने आज तक नहीं ध्यान दिया। दूसरी बात है तमसा तट, वहाँ 2 प्रमाण है। तमसा जी पर जब भगवान राम आते हैं तो संतों ने कहा, बूढ़े बुजुर्ग संतों ने कहा कि हे राम, तिरछी धार होकर तमसा आपको बन जाने से रोक रही है। वहाँ से 1 किलोमीटर तमसा जी तिरछी हैं, ईशान कोण में वहाँ से बहती हैं, सीधा से ईशान कोण हो गई हैं। दूसरा प्रमाण वहाँ है, वहाँ 40 मीटर चौड़ाई में तमसा ऊंची है, पूरी धार नीचे। वहाँ चैत में करे, हाँ मतलब कम पानी रहता है, दोनों तरफ ज़्यादा पानी रहता है। रथ उसी से, रात में रथ से भगवान राम डाके। चौथी वहीं का एक प्रमाण है, भगवान को रामपुर भगन में छोड़ करके जब आते हैं सुमंत जी, तो पुनः वहीं से पार होकर के फिर आनंद के आंसू जहाँ बहाते हैं वही नंदग्राम है, और वहाँ से पूर्वा चकिया से हो करके फिर वहाँ पूर्वा चकिया में पार होने का है, और फिर भगवान राम को लेकर के चलते हैं। फिर आता है नीलबन। बाकी तो सब शोध हो गया है, लेकिन नीलबन पर कोई ध्यान नहीं देता। नीलबन माने नैनी। फिर बसवार के झुरमुट में रुके, वो है बसवार गांव। फिर भगवान श्री राम बाकी सब शोध तो कर लिया, लेकिन चित्रकूट से जब चलते हैं तो अम्बरीश पहाड़ी पर रुकते हैं दंडकारण्य में। फिर विराट को मारते हैं, तो अम्बरीश पहाड़ी तो हर विद्वान लगभग शोधकर्ता कुछ पहुंच भी गए हैं, कुछ तो बिल्कुल नहीं पहुंचे, कुछ पहुंच भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। विराट कुंड को भी लोगों ने देखा, वहाँ से 20 किलोमीटर सीधा दक्षिण सरभंग पड़ता है, उसको भी देखा। वहाँ एक प्रमाण है, नाव, कागज की नाव ही चल सकती है। ऐसे मंदाकिनी के किनारे सरभंग जी थे, तो सरभंग जी जहाँ हैं वहाँ वो आधा फुट पानी रहता है। अब फिर चैत बैसाख ज़्यादा से ज़्यादा जेठ यही रहा होगा भगवान श्री राम का से, क्योंकि चैत में चले, चैत शुक्ल नवमी को चले थे। इसके बाद नासिक पहुंच गए। एक और नहीं ध्यान देते, अग्निजीवा आश्रम।